गुड आफ्टरनून एवरीवन, हैव अ नाइस डे। आज हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ व्यापम के एग्ज़ाम में फिजिक्स सेक्शन में आए हुए अभी हाल ही के प्रश्न, जिससे आपको समझ में आ जाए कि प्रयोगशाला परिचारक में किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। आज हम फिजिक्स सेक्शन में थ्योरेटिकल क्वेश्चन करेंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में थोड़ा सा टाइम लगता, तो पहले हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, दो समांतर तारों से एक ही दिशा में बहने वाली धाराओं के कारण आकर्षण होता है क्योंकि। इसका आंसर है आंसर नंबर डी, दोनों के बीच चुंबकीय बलों के कारण। अब देखिए, इसमें पहला ऑप्शन दिया है विभवांतर का, तो बहने वाली धारा के बीच में आकर्षण का कारण विभवांतर नहीं हो सकता, तो ये क्रॉस हो जाएगा। दूसरा है अन्योन्य प्रेरण, तो ये भी नहीं होगा, ये भी क्रॉस हो जाएगा। फिर दिया है सी में दोनों के बीच विद्युत बलों के कारण, तो विद्युत बल के कारण नहीं होता है। जो भी दो समांतर तारों से एक ही दिशा में बहने वाली धारा के कारण आकर्षण होता है, वो दोनों के बीच चुंबकीय बलों के कारण ही होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। इसमें लिखा है कि किसी तार का प्रतिरोध R ओम है, यदि तार को गलाकर उसकी लंबाई इसके प्रारंभिक लंबाई के n गुना बढ़ा दी जाए तो नया प्रतिरोध क्या होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, n² R होगा। अब वो कैसे होगा वो उसको देखते हैं। जब भी किसी तार को गलाया जाता है या फिर खींचा जाता है, अगर ऐसा स्टेटमेंट आपको दिया है गलाना या खींचना, तो उसकी जो लेंथ होती है ना और जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या कहने का मतलब है उसका व्यास भी दे सकता है या फिर मोटाई दे सकती है, तो ये दोनों ही फैक्टर चेंज होते हैं, एक तो लेंथ और दूसरी त्रिज्या। तो यहाँ पे लेंथ की बात की गई है, लंबाई की, तो उसका फॉर्मूला होता है R प्रोपोर्शनल टू L²। तो इसका फॉर्मूला हम ऐसे बना लेते हैं, R1/R2 और L1 का स्क्वायर अपॉन L2 का स्क्वायर होता, तो मैंने कॉमन दोनों के घात में स्क्वायर ले लिया है। फिर R1 का वैल्यू तो R दिया हुआ है, R1 का वैल्यू R दिया है, फिर R2 का हम R2 ही रखते हैं। फिर जो R के लिए क्या है, L लंबाई का तार दिया है तो उसका L होगा, ये L। फिर दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला था कि जो लंबाई है उसमें n गुना बढ़ोतरी होती है, तो ये हो जाएगा NL। उसके बाद ये ऊपर से एक L और दूसरा L कट जाएगा। उसके बाद इधर क्या बचेगा, 1/n² बस बचेगा, और इधर होगा R/R2। फिर आप इसको पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा R2 = n²R। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। फ्रेंड्स, तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 57 का, एक समान गति कर रहा एक विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। तो अगर आवेश गतिमान है तो वो सिर्फ विद्युत क्षेत्र नहीं करेगा और केवल चुंबकीय भी नहीं करता है, वो दोनों करता है। गतिमान आवेश जो होता है वो विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। फ्रेंड्स, 60 नंबर का क्वेश्चन दिया है, 1 एम्पीयर की धारा बराबर होता है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, मैंने थ्योरेटिकल बोला है बट मैं छोटा छोटा न्यूमेरिकल इसलिए ले रही हूँ, कम से कम आपसे बड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन नहीं रहा है तो एटलीस्ट इतना तो बनना ही चाहिए, या फिर आपको इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए कि अगर ये आए पेपर में तो आप इसको अटैम्प्ट कर सको, क्योंकि ये बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं। और अगर आपको ऐसा छोटा छोटा फॉर्मूला याद रहेगा तो आप क्वेश्चन में अगर स्टेटमेंट आ रहा है या फिर कुछ भी ऑप्शन दिख रहा है तो एलिमिनेट करके भी आंसर ला सकते हैं। देखिए, Q = N होता है, आवेश बराबर इलेक्ट्रॉन जो भी जिसका भी संख्या होता है वो N, और ये है इलेक्ट्रॉन पे आवेश, और Q = IT भी होता है, धारा गुणा समय भी होता है। तो यहाँ पे दोनों इक्वल में है, Q के इक्वल में NE है और IT भी है, तो NE IT इक्वल में हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप पक्षांतर कर देंगे तो N = I × T/E होगा। फिर हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 1 एम्पियर की धारा दी है, तो I की जगह में आप 1 एम्पियर रखेंगे, T की जगह में प्रति सेकंड में ऑप्शन दिया हुआ है तो 1 सेकंड रखेंगे। फिर
यहाँ पे 1 एम्पियर इंटू 1s अपॉन ई चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जाएगा 0.625। यहाँ पे जब आप 1/1.6 करेंगे और उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0.625 आएगा। पर जाएगा तो +19 हो जाएगा। इसका 10 से आप गुणा करेंगे तो ये 1 खिसक जाएगा, फिर आएगा 6.25 इंटू 10⁻18। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। फिर यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रांतिक कोण क्रिटिकल एंगल क्या है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ये हमारा इंसिडेंट लाइट होता है या ये रिफ्लेक्टेड लाइट होता है। जब इसका जो वैल्यू है आपतन कोण का, वो वाली वैल्यू जब 90 के इक्वल हो जाती है अपवर्तन कोण के बराबर, तो उसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। तो यहाँ पे क्रांतिक कोण आपतन कोण है जो 90 डिग्री का अपवर्तन कोण उत्पन्न करता है। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका सही है। इसको थीटा सी से डिनोट करते हैं क्रिटिकल एंगल। देखिए यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट दिया हुआ है कि क्रांतिक कोण आपतन कोण है जो 180 डिग्री का अपवर्तन कोण करता है, तो 180 नहीं होता है। फिर दूसरा ऑप्शन ही करेक्ट है। फिर तीसरा में क्या दिया है, क्रांतिक कोण वह कोण है जिस पर प्रकाश किसी माध्यम से बिना किसी अपवर्तन के गुजरता है, ये भी गलत है। बिना किसी अपवर्तन के ऐसा नहीं होगा, वो 90 डिग्री का अपवर्तन कोण उत्पन्न करेगा, तो ये भी गलत है। सी जो है वो गलत है। फिर डी है क्रांतिक कोण अपवर्तन कोण है जो 90 डिग्री का आपतन कोण उत्पन्न करता है, तो वो आपतन कोण नहीं अपवर्तन कोण उत्पन्न करता है। इस तरह से बाकी स्टेटमेंट आपके गलत हो जाएंगे और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। फिर ये एक तीसरा क्वेश्चन है, कोई चुंबकीय सुई यदि असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखी है तो वह अनुभव करेगी। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट है। ये है नॉन जीरो टॉर्क एंड नॉन जीरो फोर्स। नॉन जीरो टॉर्क मतलब जो जीरो नहीं है, मतलब कुछ तो अनुभव करेगा। तो क्या करेगा, बल आघूर्ण को, टॉर्क को और फोर्स को, बल को, दोनों ही नॉन जीरो हैं। नॉन जीरो कहने का मतलब है कि ये दोनों को अनुभव करेगा। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट सही होगा और बाकी ये सब गलत है। और ये भी बताना चाहूँगी कि अगर ये असमान नहीं होता, नॉन यूनिफॉर्म नहीं होता, यूनिफॉर्म बस होता, अगर ये समान चुंबकीय क्षेत्र होता तो वो बल आघूर्ण का अनुभव जरूर करता लेकिन फोर्स का अनुभव नहीं करता। बल आघूर्ण दोनों ही कंडीशन में अनुभव किए जाते हैं, जब असमान चुंबकीय क्षेत्र है तब और जब समान चुंबकीय क्षेत्र है तब भी। लेकिन जो फोर्स है, अगर वो समान चुंबकीय क्षेत्र होता तो वो अनुभव नहीं होता। तो इसका आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। 63 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी एसी सिग्नल का शीर्ष वोल्टेज जो पिक वोल्टेज है वो है 300 वोल्ट का और उसका आरएमएस वोल्टेज, तो उसका आरएमएस वोल्टेज क्या होगा। तो यहाँ पे देखते हैं, आरएमएस वोल्टेज मीन्स रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज। तो वी आरएमएस इक्वल टू वी नॉट अपॉन √2 होता है, इसका फॉर्मूला है। जहाँ पे वी नॉट जो है वो है शीर्ष वोल्टेज, पिक वोल्टेज है वो। तो यहाँ पे आप वैल्यू रखेंगे 300 अपॉन √2। तो आप यहाँ पे √2 का वैल्यू रख लीजिएगा 1.414 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 212.1। फ्रेंड्स, आपको ऐसा √2, √3 इन सब का वैल्यू याद होना चाहिए ताकि आप क्वेश्चन बना सको। तो जैसे √3 का 1.732 ऐसा, तो ये सब याद होना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 64 है, डायनामो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। तो देखिए, डायनामो के कार्य का सिद्धांत जो है वो होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे आधारित, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। वहीं पे हम देख लेते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे और कौन कौन सा आधारित रहता है। तो ट्रांसफार्मर भी होता है जिसमें अपचयी उच्चाई ट्रांसफार्मर आता है, जब वो निम्न एसी को उच्च एसी में, फिर उच्च एसी को निम्न एसी सिग्नल करंट में फ्लो करता है। माइक्रोफोन भी आता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। लेकिन यहाँ पे जो देख रहे हैं इलेक्ट्रिक मोटर, ये नहीं करता है, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम नहीं करता। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए।
अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। किसी एकांक धनावेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाए तो क्या होगा। तो यहाँ पे होगा किया गया कार्य जो है वो शून्य होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि वो ज़ीरो कैसे होगा। तो समविभव पृष्ठ अगर रहेगा ना तो जो W होता है उसका फार्मूला क्या होता है, Q इंटू डेल वी। तो चूँकि समविभव पृष्ठ है, यहाँ पे हर जगह हर बिंदु पे विभव की जो वैल्यू है वो इक्वल है, तो डेल वी का फॉर्मूला क्या होगा, V2 माइनस V1 होगा। अब V2 और V1 तो इक्वल है क्योंकि समविभव पृष्ठ है, तो यहाँ पे डेल वी का ज़ीरो हो जाएगा वैल्यू। तो अब Q से इंटू करेंगे तो W इक्वल टू ज़ीरो होगा, तो यहाँ पे किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। फिर यहाँ पे 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्भर करती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि जो धारिता होती है वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे और दूरी पे दोनों पे निर्भर करती है। ये अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अनुक्रमानुपाती है और दूरी का व्युत्क्रमानुपाती है। तो इस तरह से ए और बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। तो ध्वनि तरंगे नहीं होती हैं, बाकी सब तो है। गामा है, एक्स किरण है, प्रकाश तरंगे, ये इन सब में ध्वनि तरंग नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ध्वनि तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें जोड़ा बनाना है सूची 1 से सूची 2 का। यहाँ पे ये विमी सूत्र दिया गया है। फ्रेंड्स, इसका आंसर नंबर बी करेक्ट होगा। आप विमी सूत्र को निकाल लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे सॉल्व करने में थोड़ा सा लेट लगेगा। प्लांक कांस्टेंट, रोधी विभव, कार्यफलन दिया हुआ है, जैसे कि आप इसमें एलिमिनेट करके भी ला सकते हैं। जैसे संवेग दिया है, संवेग का क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग होता है, तो द्रव्यमान का m हो जाएगा और वेग का चाल के इक्वल ही होता है, L(t-1) होता है, तो इसका संवेग का कहा जाएगा, ये d का सेकंड जाएगा। तो आप ऐसा ऑप्शन देखिए जिसमें d का सेकंड हो। तो यहाँ पे दो हैं, b और c, और आप अगर बाकी को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जाएगा बी करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, आप बाकी को सॉल्व करके देखिएगा, पर ये ऐसे ही मैच करना है। विमी सूत्र का क्वेश्चन IMP रहता है, वो आता ही है पेपर में। मैंने आपको बस जो क्वेश्चन ट्रेंडिंग है फिजिक्स में, अगर वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो वो किस टाइप के आते हैं उसी को बताया यहाँ पे। और इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट हैं, बट उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। पर आप याद रखें कि अगर आपसे न्यूमेरिकल नहीं बनते हैं तो कम से कम थ्योरेटिकल पोर्शन का तैयारी आपका इतना अच्छा होना चाहिए कि आप कम से कम अगर 4-5 दे रहे हैं तो उसमें से 3 से 4 थ्योरेटिकल क्वेश्चन बना सको। फ्रेंड्स, अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।